वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ई ट्यूशन उर्दू। स्टैंडर्ड 4 में EVS 2 सब्जेक्ट में सबक नंबर 5 है शिवाजी महाराज की तालीम। तो आज इस सबक की मश्क हल करेंगे। पहला सवाल है, कौसैन में से सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगहों को पुर कीजिए। पहली खानापुरी, शाहजी राजे खुद डैश ज़बान के माहिर थे। ऑप्शंस है संस्कृत, कन्नड़, तमिल। तो इसका सही जवाब है संस्कृत। शाहजी राजे खुद संस्कृत ज़बान के माहिर थे। दूसरी खानापुरी है, मावल में रहने वालों को डैश कहा जाता था। ऑप्शंस है काश्तकार, फौजी या फिर मावले। तो इसका सही जवाब है मावले। मावल में रहने वालों को मावले कहा जाता था। सवाल नंबर 2 है, हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल है, शिवाजी महाराज की तालीम के लिए असातिज़ा का तकर्रुर किसने और कहाँ किया। इसका जवाब देखेंगे। शिवाजी महाराज की तालीम के लिए असातिज़ा का तकर्रुर शाहजी राजे ने बेंगलोर में किया। ठीक है। दूसरा सवाल है, असातिज़ा ने शिवाजी महाराज को कौन से उलूम व फ़नून सिखाने शुरू किए। इसका जवाब देख लेंगे। असातिज़ा ने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी, कुश्ती खेलना, डांड पट्टा घुमाना और तलवारबाजी का फ़न सिखाना शुरू किया। ठीक है। तीसरा सवाल है, दादाजी कोंडदेव ने किसानों की मालगुजारी क्यों माफ़ कर दी। इसका जवाब देखेंगे। काश्तकार खेतों में काश्तकारी कर सके, इसलिए दादाजी कोंडदेव ने किसानों की मालगुजारी माफ़ कर दी। ठीक है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, 2-3 जुमलों में जवाब लिखिए। ठीक है। पहला सवाल है, पूना के हालात की काया पलट कैसे हुई। तो इसका जवाब है, जीजाबाई और शिवाजी की पूना में क़याम करने की इत्तला पाकर लोगों की हिम्मत बंधी और वो वापस लौट आए। खेती बाड़ी शुरू हो गई। इबादत गाँव की मरम्मत होने से वहाँ सुबह व शाम इबादत होने लगी। इस तरह पूना की काया पलट हुई। ठीक है। क्योंकि लोग जो है डर गए थे और उन्होंने पूना जो है बिल्कुल वीरान हो गया था, है ना, सबक में देखा था हमने। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि जीजा माता और शिवाजी जो है वहाँ पर क़याम कर गए, यानी कि रुक रहे हैं, तो लोगों की हिम्मत जो है बढ़ी और उन्होंने क्या किया, फिर से वो लौट आए। खेती बाड़ी शुरू हो गई और इबादत गाँव में इबादत होने लगी। तो इस तरीके से जो पहले की जो शान और शौकत थी वो वापस आ गई, है ना। दूसरा सवाल है, शिवाजी महाराज किन उलूम व फ़नून में माहिर हुए। इसका जवाब देखेंगे। हुकूमत का इंतज़ाम चलाना, है ना, शिवाजी महाराज बहुत अच्छे से जानते थे कि हुकूमत का इंतज़ाम किस तरह से चलाना है। उसके अलावा दुश्मन से जंग की मालूमात, उन्हें किस तरीके से जंग लड़ना है इसकी मालूमात बहुत अच्छी थी। उसके बाद किले की तामीर, यानी कि किले किस तरीके से बनवाए जाए। घोड़े और हाथियों का मुआयना करना, है ना, जब जंग होती थी तो घोड़े और हाथियों का इस्तेमाल भी किया जाता था। तो कौन से घोड़े अच्छे हैं, बेहतर है, हाथी, किन हाथियों का जंग में इस्तेमाल किया जाए, उनको इसकी बहुत ज़्यादा मालूमात थी। उसके अलावा मुश्किल गुजार इलाकों से फ़रार होने का तरीका, ऐसे कई हुनर में माहिर थे। मुश्किल गुजार इलाके यानी कि जो बहुत ही मुश्किल रास्ते होते थे, वहाँ से कैसे फ़रार होना है कि कैसे निकलना है, वो उन्हें बहुत अच्छे से आता था। तो ये तमाम उलूम व फ़नून थे जिसमें शिवाजी महाराज बहुत माहिर थे। तीसरा और आखिरी सवाल है, जीजाबाई ने क्या फ़ैसला किया था। तो इसका जवाब है, जीजाबाई ने ये फ़ैसला किया कि उनका बेटा शिवबा इस तरह गैरों की नौकरी नहीं करेगा, वो खुद अपने लोगों की हुकूमत यानी स्वराज कायम करेगा। इसी इरादे से वो शिवाजी को तालीम व तरबियत दे रही थी। है ना, जीजाबाई का यही फैसला था कि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जो है दूसरे राजाओं की ग़ुलामी करे या उनकी नौकरी, उनके वहाँ पर नौकरी करे। वो चाहती थी कि उनके लोगों की हुकूमत हो और शिवाजी महाराज जो है स्वराज कायम करे और ख़ुद ही हुकूमत का इंतज़ाम चलाए। और इसीलिए वो शिवाजी महाराज को बचपन से ही वैसी तालीम और तरबियत दे रही थी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सबक नंबर 5 के सवाल जवाब देख लिए। अगर आप कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।